Good morning class, myself शिवम सिंह। टूडेज टॉपिक इज एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड के सारे क्वेश्चन हो गए। तो आज का टॉपिक है जो हम देखेंगे आज कि अगर हम सेम डिस्टेंस पे जा रहे हैं, सेम डिस्टेंस पे आ रहे हैं, तो उसके बीच का टाइम डिफरेंस हमको गिवन है और टोटल टाइम गिवन है या तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखो और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मैं कोई काम को कर रहा हूँ, जैसे कि मैं आज घर से ऑफिस गया या घर से मार्केट गया, ठीक है। आज घर से ऑफिस गया तो किसी और स्पीड से गया, ठीक है। फिर अगर मैं आया वापस तो किसी और स्पीड से आया, ठीक। तो जाने में जो टाइम लगा और आने में जो टाइम लगा उसका डिफरेंस हमको पता है, ठीक है। ये अगर हम 4 घंटे में जा रहे हैं, 5 घंटे में आ रहे हैं, ठीक है, तो कितना डिफरेंस हुआ? 1 घंटे का। तो अगर 1 घंटे का हमको डिफरेंस गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस की हम जहाँ गए हैं उसका डिस्टेंस कितना है, ठीक। देखो ये हमारा हो गया घर, ये हमारा हो गया ऑफिस। अगर हम यहाँ से चलेंगे तो कुछ ही स्पीड से चलेंगे। मान लो हम कार से जा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो बस से जा रहे हैं, तो हम यहाँ 40 की स्पीड में जा रहे हैं। फिर अब वापस आ रहे हैं तो हम 80 की स्पीड में आ रहे हैं, ठीक है। 80 की स्पीड में आ रहे हैं, 40 की स्पीड में जा रहे हैं, ठीक। इतना समझ में आया। अब हमको डिस्टेंस नहीं पता है, घर से ऑफिस तक डिस्टेंस कितना है पता नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो हम, ठीक है, ये हमको मिला इतना किलोमीटर पर आवर, ये आ रहा है। हमको बोल दिया कि जब ये जा रहा है घर से ऑफिस और आने का टाइम, अगर ये जितना भी टाइम ले रहा है, मान लो 4 घंटे ले रहा है, फिर आने का 5 घंटे, ठीक है। तो जो टाइम डिफरेंस है वो हमको गिवन है कि 1 घंटा, ठीक। अब हमको बोल दिया कि 40 की स्पीड से जा रहे हो, 80 की स्पीड से आ रहे हो, और हमको जो टाइम डिफरेंस लग रहा है, जाने का जो टाइम लग रहा है और आने का टाइम लग रहा है, दोनों में अंतर क्या है हमारा? 1 घंटा। कि मतलब 4 घंटे में जा रहा है तो 5 घंटे में आ रहा है, ठीक। या 5 घंटे में जा रहा है तो 4 घंटे में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारा टाइम डिफरेंस गिवन है, टाइम डिफरेंस गिवन है, ठीक। तो हमको फाइंड करना है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, ठीक। बेसिक है, बेसिक है, बेसिक है। अगर ये ना करके वो बोले कि हमको टोटल टाइम है, टोटल टाइम पता है कि जाने का टाइम प्लस आने का टाइम 10 घंटा है, टोटल टाइम 10 घंटा है, फिर हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक। जाने का सेम डिस्टेंस, आने का सेम डिस्टेंस, 40 में जा रहा है, 80 में आ रहा है, बस हमको अभी क्या गिवन है? टाइम गिवन है। एक बार टाइम गिवन है टोटल टाइम और एक बार गिवन है टोटल टाइम डिफरेंस। कि जाने का और आने का टाइम दोनों 10 आवर ले रहा है, ठीक है। जाने और आने का 10 घंटे ले रहा है, ठीक। इतना हमको पता है। और 40 की स्पीड में जा रहा है, 80 की स्पीड में आ रहा है। तो बताओ भाई कि डिस्टेंस कितना होगा, ठीक। या तो बोल देगा जाने की स्पीड है 40, आने की 80 है, ठीक है। डिस्टेंस तो सेम ही कवर कर रहा है, घर से ऑफिस आ रहा है, ऑफिस से घर आ रहा है, ठीक। तो जाने का बोल दिया 40 है, आने का 80 है। अब ये बोल रहा है कि भाई टाइम डिफरेंस हम तुमको बता रहे हैं कि 1 घंटा डिफरेंस लग रहा है कि जाने में और आने में। तो अब डिस्टेंस निकालो, कैसे निकालोगे वही देखते हैं। समझ में आया ना? टॉपिक समझ में आया ना? अगर टॉपिक समझ में आया है तो और बाकी सब कुछ भी समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये समझ में आना चाहिए। ओके ओके, पहला देख लेते हैं। टाइम डिफरेंस गिवन है, टाइम डिफरेंस, ठीक है। इसको डेल्टा टी से हम मानते हैं। अगर ये हमको गिवन है, पहले तो मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा, डिराइव करके बताऊंगा कि कैसा है। फिर उसके बाद हम उसको हटा के सीधे फार्मूले को लिख लेंगे और उसको आपको याद करना है। डेरिवेशन याद नहीं करना है, बट आपको पता भी होना चाहिए कहाँ से आया है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, ये हमारा घर हो गया, ये हमारा हो गया ऑफिस। अब हम घर से ऑफिस जा रहे हैं S1 स्पीड से, ठीक है। ऑफिस से घर आ रहे हैं H2 स्पीड से। अब हमको बोल दिया टाइम डिफरेंस हमको गिवन है डेल्टा टी। तो लगाओ फार्मूला। क्या पता है हमको? टाइम डिफरेंस। क्या पता है? टाइम डिफरेंस। तो मतलब कि ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस दी है,
ओके, मान लीजिए डिस्टेंस डी है यहाँ से यार, घर से ऑफिस का डिस्टेंस डी है, ठीक है, ये हम एज्यूम कर ले रहे हैं और ये हमको फाइंड भी करना है। ओके, और जाने की स्पीड s1 है, आने की s2 है। अब देखो डेल्टा टी क्या होगा, t1 माइनस t2, यही तो होगा, या तो t2 माइनस t1, कुछ भी बोलो। टाइम डिफरेंस का मतलब चाहे पहले से दूसरे को मान निकलो या दूसरे को पहले से, सेम मतलब। मान लो t2 माइनस t1 है, ये समझ में आया। अभी देखो t2 क्या है, t2 क्या होता है, t2 टाइम जो वापस आ रहा है, तो वापस आने में जो टाइम लगेगा t2, उसको क्या लिख सकते हैं, वापस आने के लिए वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, d। ओके, d लिखो, अपॉन स्पीड कितने से आ रहा है, h2 स्पीड से, तो ये हमारा हो गया t2। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, तो यहाँ से t2 हमारा हो गया, d डिस्टेंस वापस आया और कितनी स्पीड से, h2। ठीक है, देखो टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये बेसिक फार्मूला, इतना तो समझना चाहिए आपको। और यहाँ से t1 निकालेंगे तो कितना डिस्टेंस रहा है, d, और कितने स्पीड से जा रहा है, s1, तो d बाई s1। ओके, यहाँ से t1 हो गया, ये हमारा t2 निकल गया। अब दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करो, d बाई s2 d बाई s1। अब यहाँ से d कॉमन लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा s1 माइनस s2 अपॉन s1 s2। ठीक है, ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये आपको समझाने की ज़रूरत तो होगी नहीं, अगर है ज़रूरत तो मैं समझा देता हूँ। देखो d कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन s2 1 अपॉन s1। ठीक, अब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ, जब ये एलसीएम लेंगे तो s1 s2 एलसीएम लेंगे तो ये s2 यहाँ पे कट जाएगा तो s1 आ जाएगा, यहाँ पे s2 आ जाएगा। ये बेसिकली, और ये हमारे लिए ओके, ये लिखा है। ठीक है, अब यहाँ से डिस्टेंस को लिखेंगे तो डिस्टेंस d इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा डेल्टा t इधर है ये। ठीक है, तो d इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को, इसको ये पार्ट है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, s1 s2 अपॉन s1 माइनस s2 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा t। ये हमारा आ गया फार्मूला। बाकी सब चीज़ों में हमको रिमेंबर क्या करना है, याद क्या करना है, ये याद हमको यही करना है, बाकी सब चीज़ समझाने के लिए थे। ठीक है, कि अगर s1 स्पीड से घर से ऑफिस जा रहे हो, फिर उसी स्पीड से आ रहे हो, मतलब जाने का अलग है, आने का अलग स्पीड है, डिस्टेंस सेम है बट। ठीक है, क्योंकि घर से ऑफिस का डिस्टेंस बदल थोड़ी जाएगा, चाहे जा रहे हो चाहे आ रहे हो, तो डिस्टेंस सेम है। अब हमको टाइम डिफरेंस गिवन है। ओके, टाइम डिफरेंस गिवन, तो क्या करेंगे, t2 माइनस t1, तो t2 यहाँ से d बाई s2, वहाँ से d बाई s1, इसी की ये याद करना है। ये अगर टाइम डिफरेंस पता है सेम डिस्टेंस के लिए तो ये फार्मूला लगा देंगे, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं, ये समझाने के लिए था। ठीक, इसको पॉज करिए, नोट करिए अच्छे से, इसको पॉज करिए, नोट करिए, फिर हम देखेंगे टोटल टाइम के लिए। हो गया, नोट करो नोट करो नोट करो। अरे देखो s1 s2, ठीक है, s1 जाने की स्पीड, आने की s2, डिस्टेंस का कितना ट्रेवल कर रहा है, d, डिस्टेंस जाने का d, आने का भी d, और टाइम डिफरेंस गिवन है, तो क्या t2 माइनस t1 गिवन है। ये तो होता है डिफरेंस। डिफरेंस का क्या मतलब होता है, जो एक टाइम को दूसरे टाइम से माइनस करो वही डिफरेंस है। फिर यहाँ से t2 निकाल लेंगे कि टाइम कितना, d जब डिस्टेंस का ट्रेवल कर रहा है s2 स्पीड, तो ये d बाई s2 टाइम हो जाएगा। यहाँ पे d डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये भी जाने के लिए, और कितने s1 स्पीड से, तो d बाई s1 हो जाएगा। ओके, ये समझ में आया, याद इसको करना है। यहाँ पे यहाँ पे बना के लिख भी देता हूँ, d इक्वल टू s1 s2 अपॉन s1 माइनस s2 इंटू डेल्टा t। ठीक है, पॉज करिए, नोट करिए, पॉज करिए, नोट करिए। ओके, अब दूसरी कंडीशन में
उसमें भी सेम है, कुछ नहीं करना, ये देख ले पहले कंडीशन, अब दूसरे में भी यही हो रहा है। बट गिवन क्या है, अब हमको पता क्या है, टोटल टाइम, टोटल टाइम, इसको हम मान लो टी। अब हमको टोटल टाइम पता है कि जाने का टाइम प्लस आने का टाइम। पहले हमको टाइम डिफरेंस पता था, जाने का माइनस आने का, या आने का माइनस जाने का, ठीक है, कुछ भी समझो डिफरेंस था। अभी क्या टोटल टाइम पता है, T1 प्लस T2, तो यहाँ से T इक्वल टू क्या लिखेंगे, T1 प्लस T2 या T2 प्लस T1, कुछ भी लिखें, मतलब वही है। तो यहाँ लिखेंगे T2 प्लस T1, ठीक है। तो T इक्वल टू T2 कितना है, D/S2, और T1 कितना है, D/S1। ओके, अब यहाँ से हम इसको कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा D, यहाँ हो जाएगा S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, ठीक है। और जो इसका फार्मूला आ जाएगा D इक्वल टू, वो आ जाएगा D इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी हो जाएगा S1 प्लस S2 अपॉन S1 S2, ओके। ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, D का फार्मूला क्या आ जाएगा, S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टाइम, टोटल टाइम, ये आ गया। पॉज करिए, नोट करिए, समझ में आया ना। पहले क्या गिवन था, टाइम डिफरेंस, अभी टाइम, टोटल टाइम मतलब T2 प्लस T1 गिवन। यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करिए और फिर हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस निकालने का फार्मूला। देखो बेसिकली यहाँ क्या होता है, नॉर्मल हम फार्मूला ही लिखते हैं सीधे ये, बट मुझे लगा कि आपको समझा देते हैं कि ये कहाँ से आया, तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से आसान होगा क्वेश्चन करने में या कुछ भी करने में, ठीक है। तो ठीक है, इसको पॉज करिए। देखो सेम क्वेश्चन है, सेम चीज़ें हैं, बस एक में क्या हुआ, टाइम डिफरेंस गिवन है और एक में टोटल टाइम गिवन है, ओके। पॉज करिए, इसको नोट करिए। और ये अगर टोटल टाइम गिवन है तो क्या लिखते हैं, टोटल टाइम गिवन है तो लिखेंगे T इक्वल टू S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू T, टोटल टाइम, ठीक है। पॉज करिए, नोट करिए, ये दोनों फार्मूले आपको याद करने हैं, डेरिवेशन आपको याद नहीं करना, बस इसी फार्मूले से हो जाएगा, ठीक। अभी करते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन, इसको पॉज करिए, नोट करिए। एक बेसिक सा क्वेश्चन है हमारे पास, देखो एक बेसिक सा क्वेश्चन है हमारे पास, ए बॉयज गोज टू स्कूल एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न ए सेम स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। रिटर्न ए स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स टाइम 4 आवर इन ऑल, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज टू आवर स्कूल, ओके। देखो एक लड़का है जो घर से मतलब विलेज से अपने कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, ठीक। और जाने की स्पीड उसकी कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, और जब वापस आ रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। और जाने आने में टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम हमको पता है, टोटल टाइम T इक्वल टू 5 आवर। अब ये सब कुछ तो हमने कर लिया था कि अगर सेम डिस्टेंस, देखो विलेज से स्कूल जा रहा है तब भी डिस्टेंस सेम है, स्कूल से विलेज जा रहा है तब भी डिस्टेंस सेम है, ठीक है। गांव से अपने स्कूल जा रहा है तब भी वही डिस्टेंस है, जब वापस आ रहा है तब भी वही डिस्टेंस है, कि रास्ता वही है, डिस्टेंस वही है, ठीक। लेकिन जाने की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर से, 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर से वापस आ रहा है, ठीक। अब टोटल टाइम पता है जाने और आने का, तो टोटल टाइम पता है जाने आने का, तो डिस्टेंस बताओ यहाँ से यहाँ तक D, ठीक है। समझ में आया क्या पूछ रहा है, अब D बताओ। और D बताने के लिए फार्मूला है हमारे पास, क्या फार्मूला, अभी देखा है कि अगर टोटल टाइम पता है तो D का फार्मूला क्या होगा, D का फार्मूला होगा S1 S2
अपॉन S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाई टोटल टाइम। ठीक है, अब इसको सही से लिखते हैं। देखो यहाँ पे टोटल टाइम टी हमको पता है 5 आवर। ठीक है, जाने आने का टाइम पता है, टोटल टाइम जाने का प्लस आने का 5, जाने आने में 5 घंटे लग रहे। तो ये हो गया हमारा विलेज से इसे स्टार्ट कर रहा है जहाँ जर्नी और स्कूल तक जा रहा है। ठीक है, ठीक है, विलेज से स्टार्ट कर रहा है, स्कूल तक जा रहा है। कितनी स्पीड से जा रहा है? स्पीड से जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से। और जब ये वापस आ रहा है तो कितनी स्पीड से आ रहा है? 2 किलोमीटर पर आवर से। ओके, जाने की स्पीड 3 है, आने की 2 है। अब ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक का। इतना सब कुछ हमको गिवन है, बट हमको फाइंड करना है ये डिस्टेंस। तो इसका फार्मूला क्या था डिस्टेंस का? दिस इक्वल टू S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 और यहाँ पे हो जाएगा ये टोटल टाइम T, ये फार्मूला। ओके, अगर टोटल टाइम पता है, डिस्टेंस सेम है, जाने आने का अलग अलग स्पीड पता है, तो ये फार्मूला होता है। इससे पहले हमने ड्राइव किया। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। S1 S2 कितना है? जाने की स्पीड कितनी है? 3, आने की 2, पुट कर दीजिए। जाने की स्पीड कितनी है? 3, आने की 2। S1 हमारा 3 है, S2 कितना है? 2। तो यहाँ 3 और 2 से मल्टीप्लाई करिए अपॉन 3 प्लस 2 और टोटल टाइम कितना है हमारे पास? 5। ओके, अब ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते, और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 6, 6 बाई 5 इंटू 5। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ 5 5 कैंसिल, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 6। तो जो स्पीड आई हमारी D इक्वल टू 6। ओके, ऑप्शन कौन सा? बी। विलेज से स्कूल जा रहा है 3 की स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से आ रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। और टोटल टाइम हमको गिवन है जाने का प्लस आने का 5 आवर। ठीक है, 5 घंटा लग रहा है जाने और आने का। जाने में कुछ भी लग रहा है, आने में कुछ भी लग रहा है, लेकिन टोटल कितना है? 5। तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास था D इक्वल टू S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाई टोटल टाइम। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। S1 पता है, S2 पता है, T पता है, सब कुछ कर देंगे। डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 6 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, पॉज करिए, नोट करिए, पॉज करिए, नोट करिए। देखो हमने टोटल टाइम पे क्वेश्चन कर लिए, तो अभी देख लेते हैं अगर टाइम डिफरेंस है गिवन तो उस पर कैसे करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन है हमारे पास SSC HSL का क्वेश्चन है। रमेश ड्राइव फ्रॉम हिज home at a speed of 40 km per hour and reach his college 25 minutes late. Okay, and the next day he increased his speed by 10 km per hour. Yet he is late by 10 minutes. How far is college from his home? ठीक, बेसिकली ये समझो कि वो घर से कॉलेज जा रहा है। ठीक है, वो घर से कहाँ जा रहा है? कॉलेज। कितनी स्पीड में? 40 की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, नेक्स्ट डे क्या हुआ? देखो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो ये कितने मिनट लेट है? 25 मिनट, 25 मिनट लेट है। ठीक है, 25 मिनट वो लेट है। ओके, 25 मिनट लेट है। अभी देखो ये 40 की स्पीड से चल रहा है, 25 मिनट लेट है। नेक्स्ट डे क्या कर रहा है? ये अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। कितना इंक्रीज कर रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर। 40 है, 10 और इंक्रीज कर रहा है दूसरे दिन, तो फिर ये कितनी स्पीड से जाएगा दूसरे दिन? दूसरे दिन ये जाएगा 50 किलोमीटर की स्पीड से। अब इसको लेट कितना हो रहा है? 10 मिनट। ठीक, पहले 25 मिनट लेट हो रहा था यहाँ पे, बाद में इसको कितना लेट हो रहा है? 10 मिनट। देखो जैसे वो घर से कॉलेज जा रहा है 40 की स्पीड से,
पहले दिन, तो उसको लेट हो रहा है 25 मिनट। ओके, 25 मिनट का लेट हो रहा है, 25 मिनट लेट जा रहा है। फिर क्या कर रहा है, दूसरे दिन अपनी इसको स्पीड को बढ़ा रहा है कि चलो हम 40 से चल रहे तो 25 मिनट लेट हो रहा था, अब थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अब वो अपनी स्पीड 10 बढ़ा ले रहा है, तो 40 से 50 हो जा रहा है। तब भी वो लेट हो रहा है, लेकिन 10 मिनट का लेट, पहले 25 मिनट का लेट, अब 10 मिनट का लेट। फाइंड करना है डिस्टेंस, कि घर से कॉलेज की डिस्टेंस क्या है। देखो इन सब में समझ में आ रहा है क्या सेम है, इन सब में समझ में आ रहा है क्या हुआ है। इसमें ये समझो कि वो डिस्टेंस तो सेम ही जा रहा है, घर से कॉलेज डिस्टेंस सेम जा रहा है, पहला समझ गया, ठीक। और दूसरा क्या पता है, टाइम पता है, ये टाइम, तो डिस्टेंस सेम वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और टाइम पता है कितना लेट हो रहा है, फिर इतना लेट हो रहा है, लेट हो रहा है वो टाइम पता है, ये जाने आने का टाइम नहीं पता है, लेट हो रहा है, ये 25 मिनट लेट हो रहा है, 20 मिनट लेट हो रहा है, तो टाइम डिफरेंस कितना हो गया, टाइम डिफरेंस पहले 25 मिनट लेट हो रहा था, अब 10 मिनट हो रहा है, मतलब 15 मिनट का डिफरेंस आया, ठीक है। स्पीड बढ़ी तो कितना डिफरेंस आया, 15 मिनट का डिफरेंस आया, ठीक है। और अगर इसको आवर में कन्वर्ट करना चाहें तो 15 डिवाइड बाई 60 करेंगे, तो ये हमारा आवर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1/4 आवर। ओके, अब जहाँ एक S1 भी मिल गया, S2 भी मिल गया, और तुम्हारा क्या मिल गया, टाइम डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया S1 और ये हो गया हमारा S2, ये तो S2। अब हम लगा देंगे फार्मूला। ओके, समझ में आया, समझ में आया ना, समझ में आया ना क्वेश्चन। देखो देखो देखो, पहले वो क्या कर रहा है, घर से स्टार्ट कर रहा है जर्नी को, और जा रहा है कॉलेज, ठीक। कितनी स्पीड से जा रहा है, 40 की स्पीड से, और कितना मिनट लेट पहुंच रहा है, 25 मिनट वो लेट हो जा रहा है, 40 की स्पीड से चल रहा है तो, ओके। 25 मिनट लेट, ठीक। दूसरे दिन वो फिर जाना चाह रहा है कॉलेज, फिर अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है कि लेट ना हो, अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, तो 10 की, देखो 40 की थी तो 10 उसने और बढ़ाई, तो कितना हो गया, 50। ओके, और अब कितना लेट हो रहा, तब भी वो लेट हो जा रहा है, कितना, 10 मिनट, ठीक। कितना समझ में आया, डिस्टेंस तो सेम ही जा रहा है, पहले 25 मिनट लेट, फिर 10 मिनट लेट। तो हमको देखो, हमको क्या पता है, टाइम डिफरेंस पता है, टाइम डिफरेंस निकाल लेते हैं। टाइम डिफरेंस क्या होगा, पहले 25 मिनट लेट हो रहा था, अभी 10 मिनट, मतलब 15 मिनट का डिफरेंस आया। कि पहले 25 मिनट लेट हो रहा है, अब 10 मिनट लेट हो रहा है, मतलब 15 मिनट पहले पहुंचा ना, तो 15 मिनट का डिफरेंस आया। अगर इसको हम आवर में कन्वर्ट करना चाहें तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 आवर। ओके, 1/4 आवर हो जाएगा। अब हमको टाइम डिफरेंस पता है, S1 पता है, S2 पता है, ये हमारा हो गया S1, ये हो गया S2, ठीक है। दोनों स्पीड हमको पता है, टाइम डिफरेंस पता है, तो फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस निकालने का है। पूछा है कि घर से कॉलेज का डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या है, जब पता है सब, S1 S2 पता है और टाइम डिफरेंस, तो क्या लिखेंगे, S1 S2 अपॉन S2 माइनस S1, S1 माइनस S2, ठीक, इनटू टाइम डिफरेंस डेल्टा टी। ओके, तो रख दीजिए सारी वैल्यू S1 S2 की, और S1 माइनस S2 रख, यहाँ से डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा, S1 S2 कितना है, 50 इंटू 40 डिवाइड बाई 50 माइनस 40, ठीक, इंटू टाइम कितना है, 1/4। देखो S1 इसको माने, S2 इसको माने, कुछ भी मानो, यहाँ पे सारी वैल्यू रख दो, ठीक है। तो 40 और 50, ठीक है, 50 इंटू 40 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 50 माइनस 40, ओके। और टाइम कितना है, डेल्टा टी 1/4। तो सॉल्व करते हैं,
कि यहाँ से हमारा वैल्यू कितना आएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 40 अपॉन 10 और मल्टीप्लाई बाय 1/4। ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ और वैल्यू आ गई कितनी 50। ओके, वैल्यू जो हमारी आई वो आई है 50 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पॉज करिए, नोट करिए। ठीक है, पॉज करिए, नोट करिए। समझ में आया ना? जाने के लिए जा रहा है तो 40 किलोमीटर पर आवर से, फिर उसके बाद दोबारा जा रहा है, दूसरे दिन जा रहा है तो स्पीड को बढ़ा रहा है 10 से, तो 50 हो गया। ओके, पहले 25 मिनट लेट हो रहा था, फिर 10 मिनट लेट हो रहा है, तो टाइम डिफरेंस कितना आया 25 - 10 15 मिनट। ये हमारा टाइम डिफरेंस आ गया। ओके, और मिनट में है तो इसको आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर टाइम पता है, S1 S2 पता है, डिस्टेंस सेम है, तो ये फार्मूला लगेगा। ओके, तो ये फार्मूला पे सब कुछ पुट कर देंगे और आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा 40 किलोमीटर। ओके, पॉज करिए, नोट करिए, पॉज करिए, नोट करिए।